आप सब गांव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजिए। पर क्यों करें? पिछली कई पुश्तों से ये जमीन हमारी है। अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारा नहीं है। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओ, मैडम की पंचायत चल रही है। जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है। लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आप पे भरोसा करके आपके पास आया हूँ। आपको हक मिलेगा। रोड पे फेंकेगा इन्हें, उसके बाप की प्रॉपर्टी है साले। अभी दिखाता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेरी एंट्री बाकी है। हटो हटो। क्यों रे मैडम? हैं? किसी और की जमीन किसी और को? कल तो तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक कांटे क्यों बो रहा है ना गिरगिट कहीं का। ए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे पुरखों ने इनके पुरखों को ये जमीन दी है। इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी। ये बात सरपंच जी को समझाइए। हाँ, बकवास बहुत हो गई। कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा। सुनो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, ब्रह्मो से मिलो। लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है, लेके आओ। शक्ल क्या देख रहे हो? लेके आओ। जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, आता ही होगा तुम्हारा सबूत। ये देखो आ गए असली कागजात। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चोर को याद आएगी नानी। लाइए अंकल, वेरी गुड। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो ही, तुम खुद पढ़ सकती हो। फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। राजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसे सरपंच बनाया ऐसे पागल कहेंगी? मुझे पागल बोला? आई विल किल यू। औकात में रह। ए, सब रुक जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगा राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो। जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगा राजू, बंगा राजू। ओए, तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ। भी अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? हाँ, मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। साक्षात देवी है ये। सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी। सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया। अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज दो, ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ। आग लगाने वाली है तो। आओ नागलक्ष्मी, चलिए सब आगे आ जाइए। संभाल के रखना है। बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जयकार करेंगे। जाइए जाइए, घर जाइए। पेपर्स मिल गए ना? जाइए अब। शुक्रिया शुक्रिया। अब देखना तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं। बात करने में थोड़ा अकड़ू सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। आई लाइक हिम। लाइक हिम? मछली जाल में फंस रही है। बिल्कुल। मैडम मैडम, सरपंच मैडम, इतनी आसानी से उस पर भरोसा मत करना। आपकी उम्र ही क्या है? आप सरपंच हैं, कोई छोटी मोटी हंसी नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, महाज्ञानी हैं। आप यहाँ के राजा जैसी हैं और वो मामूली प्रजा है। मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छिछोरा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई। प्रभु, बात क्या है? प्रभु जरा वहाँ देखिए। उन दोनों को मिलाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं। उन्हें इसी वक्त ऊपर बुला लीजिए। इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी असंभव है। या तो उन्हें ऊपर बुला लीजिए या मुझे नीचे भेज दीजिए। बस दो ही रास्ते हैं आपके पास। धर्म संकट में डाल दिया।
मैं तो क्या, इंद्रदेव भी डरते हैं तुमसे। तुम तो वाकई कमाल हो मेरी हरी भरी। मानव हिगम तेर जातवे दोगाम सुंपुर जंदगतो अभी ब्रदक नागे सृजा मावरे पातजा। बेटी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे? ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा। मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी। बिटिया नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ, बस सही वक्त का इंतजार है। कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते नमस्ते। हैं। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर्ब चॉइस है। जो हमें चाहिए था वो सारे गुण हैं इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे लैला मजनू की जोड़ी। हेड्स या टेल्स? चल चल जल्दी बता। हार गया। मैं जीत गया। हेलो हेलो बंगाराजो। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगाराजो। हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही है? हे, दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? टू इन वन का पावर देखो। बंगाराजू, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मत, शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा। ये गलत हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? ये क्या पागलपन है? ये पनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को?
चल भाग, शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए। टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए एक खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियां करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें। क्या फालतू दोस्त है तुम लोग, एक गेम नहीं जीत सकते। कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सुलाने सच है। हाँ? तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। हाँ? तेरी चाल। अरे अरे मेरे लिए भी रख। रुको, देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिन में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है? इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगार राजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा? नागलक्ष्मी ने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी तो किसने फैलाया? किसने फैलाया ये सब? बोल, किसने फैलाया? जो बोलना उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है कि दुश्मन? बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। क्या है? नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा? तुझे भी मारा। देख लिया अपनी करतूत का नतीजा। गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है और ये है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। तू वही रुक, रुक वही, अभी बताता हूँ तुझे। तो उसे जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की। वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसका बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों हुआ? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चलो आजा आजा। चलो, मैंने गोद भराई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर, 3 किलो केसर, आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है तुम्हारा राशन वाला, ऐसा नहीं है। मामा, समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खो जाता। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। शुरू हो जा। उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला?
और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूज दिस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया? मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूँ? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा? उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ? तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं राजा हैं, राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। करेक्ट बोला। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लो। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्ते तक याद रखे। और क्या? यही करूंगा। बुलाता हूँ कमंडी गोरी को। उस सरपंच को एक पंच मार के जाना। चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना। आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे के बिजी हो? कुछ भी। इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा। तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागता है। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने लगता है। नहीं करना चाहिए। मन करता है कि मर जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग। चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी। अब तो खुश हो? मम्मी हाँ मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है। उस दिन पूजा में विघ्न डाला, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात। उस दिन आपने ही हम सबको बताया था उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगार राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या जरूरत अरे है? तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे है। हाँ, देख रही हूँ। वेलकम वेलकम। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिए जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई गुरु। आगे क्या होगा? सॉरी। हाँ? दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई है। नागलक्ष्मी अंदर आओ। बंगार राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार, ये पटेगी नहीं ना? पट्टे नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्यों हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? अच्छा हुआ दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे 1 मिनट रुको, कुछ बात पता नहीं है। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये खरे की यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां जाके खेलना। भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लड़को किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। क्रीज पे वो 1-2 रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो।
आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा बुद्धू हो। इस आफत का नाम है नाग लक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी। अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना। ऑल द बेस्ट। मेरा आशीर्वाद लोगी? अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बैजू बावरा हो गया है। क्या अदा है इसकी। नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगार राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है? ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ ओके ओके मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुक्का छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर नागलक्ष्मी, लुक्का छुपी और चोर पुलिस ना, ये तो मैं बचपन में बहुत खेलता था। देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो। ओके, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुक्का छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? 1 2 3 ये 3 आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए। ये सबको आउट कर देगा। 1 2 3 चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ, हम 2 ही बचे हैं। सब यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे। और मैंने? ऐसे। तो डाइन किस पे आया? पहले चोरी पकड़ी। अरे बंगार राजू, डाइन इस पर आया। हाँ वही तो। कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा आजा। बच्चा फुल फोकस है। तुम उधर फोकस करो। लता, तुम कंटिन्यू करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। रोशन जाओ, रोशन छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है। फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बंगार राजू, बंगार राजू, बंगार राजू छुप रहा है, बंगार राजू छुप रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जाओ छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 याद है? आज तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी। ये नागलक्ष्मी वहाँ नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ आ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। मुझे देखने दो। 98 99 100 रेडी और नॉट, हियर आई कम। छुपो। देखना कहीं बाहर तो नहीं है। जाओ देखो ना। अरे यहीं पर आ रहा है क्या? यहीं आ रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रवि आउट। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके, उस तरफ छिपती हूँ। जाओ। मोटू की तुम आराम से। क्या कर रहे हो? रिंकू को देख। वहाँ जाके देखो। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। आउट।
बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ, छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नीयत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा। बंगार राजू, ये लवయ్యా పర్లేదా? అక్కడ అమ్మాయి నమ్మ बंगार राजू, అంతసేపు పొట్టుకు అంగుళం దూరంలో చేయి పెడితే రియాక్షన్ అలాగే ఉంటది. నువ్వు చూసావా? మొత్తం చూసా. बंगार राजू, రమ్మంటే రావే. ఎల్లవయ్యా ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన నడుము చూపించి రారా అంటుంటే అదే అదే ఇది. ఏం ఆలోచించకు, ఎల్లు కొమ్మి. ఆల్ ది బెస్ట్. जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे. यस. तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा. उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो. अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा. पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा. उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा. सबने किए कराए पर पानी फिर जाएगा. दबोच ले, दबोच ले. आने दो उसे, शुक्र है। ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना, अतिथि देवो भव. मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा. खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? हैरी आउट. अब मैं बाहर जा रहा हूं. बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट. अच्छा लड़का है, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम. इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे. ज्वालामुखी तो दूर, बॉम्ब भी नहीं फूटा. मेरे किए कराए पे पानी फिर गया. एकदम यूजलेस हो. बंगार राजू की मौत का हवन है ये. కోపం స్వయం వినాశనవాది. ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకు. చెప్పిన పని చెయ్యి. उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है. मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक सही मौके की जरूरत है. मार दूंगा उसे. आने वाले 4 दिनों के अंदर उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म. ए, आदि, तुम बंगार राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ. जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा. पिताजी, आदि, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ. या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना. ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश. अरे संधि जी, आई आई. ना दिल पे नहीं लेते. नमस्कार अंकल. नमस्कार.
कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मों के समधी हैं। ओह, कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना, बाहर थोड़ा चलिए। सा है ना। अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए से बहुत पहले इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई चलिए बात ना। नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना? शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कुंवारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहाँ आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दे। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल। एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। ये क्या? बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया। छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं। बंगाल राजे को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। अरे दादा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे?
मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से, और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मान लूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफर आवारा से? हाँ, मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ? ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना आ जाए। मनोज, अगर ऐतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ, ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम, मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ हाँ। कल सुबह 9:30 बजे शार्प। आम के बगीचे में। फिक्स। ओके ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे, हाँ, बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है, वो भी अकेले में, कुछ रकम। पापा, हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। बंगार राजू, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ, एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके? दौड़ोगे ना? शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 2 3 गो। चिन्ना! 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 नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू, चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ।
ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। ओह, अभी तक नहीं उठा। कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू। थैंक यू पापा, आपने मुझे विश कर लिया है। गिफ्ट भी कुरियर से आता ही होगा। मैं टाइम पे नहा लूंगा, ऑफ कोर्स। टाइम पे खाना भी खा लूंगा और You पूरा know दिन एंजॉय everything, करूंगा, ठीक है? परफेक्ट जा रहे हो। नाइस। हैव अ नाइस बर्थडे सन, ओके? बाय। संभाल के। क्या रे, उठ गया? नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गर्म करे। दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बर्थडे पर कोई कमी रह गई तो। कितना झूठ बोल रही है? कब गाली दी इन्हें? जानवर को नहला रहा है क्या? माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं नहलाती हूँ, पानी डालो। देखो तो कितने प्यार से उसका सिर धो रही है। नहाने के बाद पूजा करने आ जाना। पूजा करने? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए, ठीक है? आरती लो। आरती लो। ये आज खास तुम्हारे लिए बनाया है। खा। प्रसाद खा लो, फिर हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाना है? उसकी क्या जरूरत मैंने कहा ना जाना है। है? जैसा तुम कहो। परसों के बाद मंदिर आया हूँ। अब इसकी आदत डालो। देखते हैं। हेलो। हेलो बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? टाइम पे उठा, टाइम पे खाया, टाइम पे सो जाऊंगा। तसल्ली हो गई? गुड। अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए। ओके? थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा। बाय। बाय। पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पापा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में ये सारी चिट्ठियां लिखी थी, पर मैं उन्हें कभी पूछ नहीं कर पाया। पता है, उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अमेरिका जाऊंगा तो भी उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, और यहाँ पर वो आएंगे नहीं। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते। और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं ना, उतना मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते की डोर और कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमनी सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूँ। सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसी कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर अंदर से मैं कितना अकेला हूं ये तो मैं ही जानता हूं। अरे आगे बेटा, कैसा रहा फंक्शन? बहुत मजा आया। आओ खाना खा लो। आओ, आओ। अभी एक मिनट। फोन देखो। अंदर राजू। उठाओ। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है, सोचा पहले आपसे बात कर लूं। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, जितनी इज्जत मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ, उतनी ही इज्जत मैं आपकी बेटी की भी करूंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है अंकल।
क्या जवाब दूं बेटा? आप इसे अच्छा हमसफर मेरे लिए ढूंढ पाएंगे क्या? हाथ मुंह धोले, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यू मीन लव? हाँ। तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो। 15 तारीख का मुहूर्त है। शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। What? Next month 15 को? हाँ, वो कहते हैं ना चटमंगी और पट गया। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। I can't come. Too many surgeries. अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे। हनीमून के लिए 3 महीने मेरे साथ रहेंगे। हाँ। ओके, I have to go for a procedure now. Okay, bye. अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, शादी का क्या हो जाएगी, हम ये आशीर्वाद दे लेंगे। एक बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं सिंबावती को आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती तो अभी क्या बिक रहा है? तुम लेडीज एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ, मिलकर सामान जाएंगे। चलो। आगे तक मैं सामान लेके ये बिल्कुल से पूरा मोहल्ला सब आया है। मैं पीछे हाथ में से कुछ तो होगा, हमारी भी सुरक्षित होगी। इस दिन का इंतजार मैं कुछ समझ नहीं गया। किसी की शादी हो, किसी का भी डालो, किसी की डालो, किसी की देखा बंगाना की शादी से लोग देखो, दूसरी तरफ की शादी को हाथ में लगा रही है। इनकी शादी नहीं हो सकती। ब्लेसिंग होता है। थैंक यू। और आप खुश हो जाना, आप सामने इनको भी बनाना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे? सही है। ये मेरी बात है, सबको आना। हाँ चल। और भाई, सब ठीक? हाँ, अपने दोस्तों की ऐसे पार्टी है। जाने पड़ेगा। अगर शादी हो जाए तो मेरे साथ रहना, ठीक है? बिल्कुल रहना। ठीक है, चल चल बाय। क्या देख रहे हो? वो तो बात करो, कुछ बेचैन से हुए हैं। बेचैन तो मैं हो गया, शादी करने और आपको तो क्या बाकी सब बैठे और काम करने से उसकी मदद करा कोई हम की शक्ति उसकी है। ऐसा कुछ नहीं, मैं हो रहा हूं, विश्वास नहीं हो रहा? कौन चुका है? बंगाल राजू की आत्मा नहीं है। अब मेरे दिल को छोड़। 20 साल से मेरे सिंह का था, आगे राज होने ना दिया। सत्य है, एक ऐसा सत्य सच्ची कोई नहीं। और 24 साल में एक बार सिंह के अभिषेक करने के लिए लोग से आत्मा दिलों बुलाती है। उस आत्मा इंद्र की विवाह पर आकर और से शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा को बंगाल राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूं। अपनी आंखों से देखा है। उस दिन मैं मौत के चूल से बार-बार उठा। और तभी मैंने प्रतिज्ञा की उसकी आंखों के सामने उसे पूरे को कब्जा करूंगा। अगर मैंने अपनी पिता पूरी नहीं की तो राक्षस साथ बीता दूंगा। देखा जाओ स्टार्ट करो। उसे बुलाना है, जब आप सभी रहो, उसे बुलाना है, बुलाना है। जाओ उसे ढूंढ लो, वो शायद मारेगा। ये उसका आखिरी शब्द होगा। चलो बजे। वो नहीं मास्टर। मगर लेना शुरू क्या पता? ओए मगर तू। हां, क्या हुआ? इसे कैसे मारना है? मैं जानता हूं। ओम नमः शिवाय। जय काली। इसके अंदर जीना है, वो हम है इसे उसका क्या मतलब है? चल। क्या बात है? हमारी शादी वाली ना बंगाल राजू आ जाए। नॉक करें। हाँ ठीक है। भाई मैं सब सीख और तो अंदर मेरी बात चल रहा है उसे ऐसी बात एक बात नहीं शादी वाली के बाद तो रुक जाओ चलिए मैं पास नहीं सकते अच्छा समझ नहीं होगा तुम्हारा तुम्हारी कुछ नहीं करेंगे उसे समझ छोड़ो आप करो मैं तू नहीं बस अभी हाल देखो यार कुछ नहीं पड़ा उसे भाग जाओ तो नीचे भाई इस बात के चल भाई चुप ना करो और बात करो इस बात के बारे में तुमने देखा बोलना तो सही था जैसे तेरा तो सामने छोड़ दो इस बात को तुम्हारे से आगे आगे उसे मार के पीछे देखो मुश्किल है हमारे साथ कीजिए जा प्लीज करो
मेरे नागलक्ष्मी को लेकर आना है। ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगार राजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे, खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। पंडित చచ్చిపోతాడు ఏదో ఒకటి చేయబోకేడు रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी। पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। చచ్చిపోతాడ్రా। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। వద్దురా, వాడిని వదిలేరా. నువ్వు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నావు నాకు తెలుస్తుంది. ఈ బంగారాజు బయటికి రారా, రారా, బయటికి రారా. రే బంగారాజు, రారా, రారా, బయటికి రారా. బంగారాజు రా. చూడు, నీ మనోడు నా కాళ్ళ కిందున్నాడు. చూడు చూడు. రే ఏం చేయొద్దురా, వదిలేరా. రే సంపత్, ఏం చేయొద్దురా వాడిని. తాతని చెప్పా కదా నువ్వు. రే చిన్న పిల్లోడ్రా, ఏం చేయొద్దురా. రే రా రా, కాపాడరా, కాపాడు. వదిలేరా, చచ్చిపోతాడ్రా. मेरा बेटा आ गया। रामू, काट के रख दो। आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे।
ఇప్పుడు కనపడ్డానా? నా మనవాడిని తొక్తావురా, నా వంశాన్ని తొక్తావురా? ఆ? నా కొడక చూడు చూడు, బంగారాజురా ఇక్కడే ఉన్నానురా. నీ మనవణ్ణి చంపపోయాడు. చంపు బంగారం, చంపేయండి. బంగారాజు उठ मेरे शेर। पापा आओ सामने हिम्मत है तो। బంగారాజు ఏయ్ ఏయ్ నా కొడుకుని. రెండని దెబ్బతీశాడు రా, కొట్టావు ఎరక్కొట్టి నా కొడుకు, కొట్టావు. इसने तेरी छाती पर पैर रखा, कुचल डाल इसे। देखो मार कमीने को, मार इसे। तुझे मारने की हिम्मत किसने? ए बंगाराजू, ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल, हाँ? आप अरे यहाँ? बाप रे, अरे ये क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बंगाराजू, ये धोखेबाज है। बात नहीं है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। మనవడి జోలికి వస్తారా మీరు? చంపేస్తాను, చంపేస్తాను, నేను వదలను. मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने? पापा छोड़िए नहीं, नहीं पापा छोड़ दीजिए। तुझे मारना चाहता था ये। पापा छोड़िए ना, छोड़िए। हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या कर रहे हैं, छोड़िए। पापा बचेगा पापा नहीं रुक तू। जाइए, छोड़ मुझे। पापा रुक जाइए, जाइए। ऐसा मत कीजिए। छोड़। नागलक्ष्मी आ रही है, नागलक्ष्मी आ रही है पापा। తనకు తెలిస్తే బాధపడుతుందన్నా. बंगाराजू, क्या हुआ नागलक्ष्मी। तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, चोट कुछ तो नहीं नहीं हुआ, लगी? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। तुम? हाँ? पापा, हाँ? पापा, क्या हुआ पापा? पापा, बंगाराजू, पापा का ये हाल कैसे हुआ? What happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। हाँ, आई एम ओके। वैसे आप अचानक, आप मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया। आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग ओके? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ?
दादी माँ, क्या ये सच में आप ही हैं? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? पता है कितना रोया था मैं। फिर से मत चले जाना, यहां मेरे साथ ही रहिए। बेटा, कौन कहां रहेगा उसका फैसला इनके हाथ में है। जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा। पापा बोलो, लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको। एक अलग ही हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में। अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी। बचपन में तो तू इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़कर कभी मत जाना। हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे। तुम सब अपना ख्याल रखना। हमारी प्रथा बनाए रखना। जैसे मैंने इस गांव और इस मंदिर की सुरक्षा की है, वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरा पोता बंगा राजू इस गांव का दायित्व निभाएगा, लोगों की खुशियों का ख्याल रखेगा। जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इज्जत तुम भी कमाओगे। Ha ha ha!